तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बुजुर्ग महिला और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठे टीवी देख रहे होते हैं कि अचानक ही उस महिला की नाक से खून निकलने लगता है। इसके बारे में जब वो अपने हस्बैंड को बताती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड की आंखों से भी खून निकलने लगता है जो कि बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के शरीर से निकलकर खून दरवाजे की तरफ जाने लगता है और इस चीज को ये दोनों भी नोटिस करते हैं। और अब हम इनके रूम के दरवाजे के हैंडल को घूमता हुआ देखते हैं और कोई इनके रूम में आता है जिसको देखकर ये डर कर दोनों चीखने लगते हैं। आखिर इनके रूम में कौन आया था उसको हम देख पाते हैं। इससे पहले ही सीन शिफ्ट होता है 2 महीने पहले, जहां हमें दो बेस्ट फ्रेंड विलियम और यूजिन को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठे बियर गटक रहे होते हैं। उसी समय उस बार में एक टूरिस्ट कपल आता है जो कि कैनेडियन होते हैं। उनको इस एरिया को घुमाने के लिए कोई गाइड चाहिए होता है तो ये दोनों उस कपल को घुमाने के लिए उनके साथ चले जाते हैं। अब ये दोनों इस कपल को एक पत्थरों के ढेर के पास ले आते हैं जो कि एक कब्र होती है, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पर ड्रैकुला को दफनाया गया था और यहाँ पर उसकी कब्र थी जिस पर ये बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए थे। ये दोनों उन टूरिस्ट को कुछ अजीब सी बातें भी बताते हैं कि इस कब्र के पास जाने पर तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी। इस पर वो टूरिस्ट लड़का कहता है कि ये बकवास है और वो उस कब्र के पास चला जाता है। तभी एक और शख्स उस कब्र के पीछे से बाहर आकर उसको डरा देता है। इस बंदे का नाम होता है एसपी। ये विलियम और यूजिन का फ्रेंड होता है। अब इनकी इस हरकत से वो कपल नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूजिन को उसके घर के बेसमेंट में एक स्कल मिलता है जो कि काफी पुराना हो चुका था और यूजिन उसको उठाकर घर के अंदर ले आता है और नहाने चला जाता है। तब उसके फादर उस स्कल को देखकर सीधे यूजिन के पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या उठा लाए हो, तुम्हें पता भी है ये किसका स्कल है। तो यूजिन अपने फादर से कहने लगता है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाऊंगा, शायद इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएं। अब ये सुनकर यूजिन के फादर उसको डांटते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें यूजिन और विलियम को उनकी एक फ्रेंड क्लेयर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ विलियम अपनी शिफ्टिंग के बारे में इन दोनों को बताता है और ऐसे ही बातें करते हुए इन्हें काफी रात हो जाती है तो ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ये उसी कब्र के पास आकर रुक जाते हैं। तब इन दोनों में किसी बात को लेकर फाइट हो जाती है। उस लड़ाई में यूजिन विलियम को एक धक्का दे देता है। अब विलियम खुद को गिरते हुए संभालता है तो उसका एक हाथ नुकीले पत्थर पर लग जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और उसका खून भी निकलने लगता है। तभी अचानक ही एक सांड तेजी से इनकी तरफ आ रहा होता है और वो विलियम को उस कब्र के टीले में रगड़कर मार देता है। अब ये सब यूजिन के सामने हो रहा था लेकिन वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी कुछ देर बाद ही वहाँ पर विलियम के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन सांड तब तक विलियम को मारकर यहाँ से जा चुका था और विलियम के फादर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि यहाँ पर विलियम का गिरा हुआ खून अचानक से गायब होने लगता है। इसके बाद विलियम के फादर पुलिस से अपने बेटे की डेड बॉडी को वापस ले लेते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी कब्र के पास कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे, लेकिन सभी लोग उस कब्र को वहाँ से हटाने से डर रहे थे। तब यूजिन, जिसको अपने फ्रेंड के खोने का दुख था, वो बिना डरे उस कब्र को वहाँ से जेसीबी द्वारा हटा देता है। अब अगले सीन में हमें एक वर्कर चार्ली को दिखाया जाता है जो उन्हीं में से एक था जो साइट पर काम कर रहे थे। वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी ऑफिस के बाहर उसे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो चेक करने के लिए बाहर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, मगर हम पीछे उसके ऑफिस में किसी को जाता हुआ देखते हैं और अब चार्ली भी ऑफिस के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम ऑफिस की विंडो पर खून को देखते हैं, मानो शायद उस शख्स ने चार्ली पर हमला किया हो। अब अगली सुबह यूजिन अपनी फैमिली के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है तो उसे वहाँ बड़ी हैरान करने वाली चीज दिखाई देती है। वो देखता है कि जिस कब्र को उसने कल तोड़ा था वो दोबारा से पहले जैसी ही हो जाती है, यानी कि जो पत्थर उसने कब्र से हटाए थे वो दोबारा से सब पहले की तरह लगे होते हैं। अब ये सब देखने के बाद उसका शक सीधे विलियम के फादर पर जाता है, क्योंकि एक वही थे जो कब्र तोड़ने से मना कर रहे थे। वहीं अब दूसरी तरफ यूजिन के फादर भी सोच में पड़ जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में इन्वॉल्व हो और अब वो यूजिन को इस काम से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन यूजिन उनकी बात नहीं मानता। तभी इतनी ही देर में वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है। अब चार्ली को देखकर यूजिन के फादर कहते हैं कि ये तो हमेशा शराब पीता रहता है, पता नहीं हम इससे काम कैसे करवाएंगे, इसको यहाँ से भगा दो। तो यूजिन चार्ली को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है। अब जाते समय ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तब चार्ली यूजिन को काटने की कोशिश करने लगता है और इसी कोशिश में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि ये लोग ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे और यूजिन के फादर भी उसी साइड पर थे, इसलिए वो ये सब देखकर फौरन गाड़ी की तरफ भागते हैं और वो यूजिन को गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब वो देखते हैं कि चार्ली गाड़ी में नहीं था, तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसको ढूंढने लगते हैं, मगर चार्ली उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब उन लोगों को ऑफिस के अंदर से कुछ आवाज आती है तो ये ऑफिस के अंदर चेक करने चले जाते हैं। अब ये लोग टॉर्च जलाकर देखते हैं तो इन्हें चार्ली दिख जाता है, जहाँ उसके फेस की अलग अलग जगह से ब्लड बह रहा होता है। अब चार्ली यूजिन पर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है। अब क्लेयर ये सब देखकर चार्ली को एक रोड से पीटने लगती है और जैसे तैसे करके उस रोड को चार्ली के अंदर घुसा देती है। अब उसको मरा समझकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं, मगर कुछ देर बाद चार्ली भी इनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये सब मिलकर उसको एक गड्ढे में ढकेल देते हैं और क्लेयर जेसीबी से उस गड्ढे में मिट्टी डालकर चार्ली को दबा देती है। लेकिन चार्ली मिट्टी में दबने के बाद भी बाहर आने लगता है, तो क्लेयर उस कब्र को गिराकर उसके पत्थरों को लाकर चार्ली के ऊपर डाल देती है और उसको पूरी तरह से दबा देती है। लेकिन अब जिस कब्र से क्लेयर ने पत्थर हटाए थे उस कब्र
कब्र से किसी शख्स का पैर बाहर निकलता है, जिसको देखकर ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और विलियम के फादर के घर आकर छिप जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। लेकिन विलियम के फादर उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। अब यूजीन इनके घर से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन यूजीन पुलिस को कुछ भी नहीं समझा पाता, जिसके बाद वो कॉल काट देते हैं। अब ये लोग विलियम के फादर की कार लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, तो यूजीन को इनकी कार में दारू की एक बोतल मिलती है। यूजीन इस बोतल को देखकर इसलिए चौंकता है क्योंकि ये बोतल उसने चार्ली को दी थी, मगर ये विलियम के फादर की कार में कैसे आई, ये बात यूजीन को परेशान करने लगती है। जिसके बाद यूजीन कार से उतरकर विलियम के फादर के घर में कुछ ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे विलियम के फादर पर शक हो गया था। जब वो अंदर जाकर चेक करता है तो उसे जानवरों के कुछ कटे हुए शरीर मिलते हैं, जिनका खून विलियम के फादर निकाला करते थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये किसी को भी नहीं पता था। तो ये सब लोग मिलकर वापस विलियम के फादर के पास आ जाते हैं और उनसे इस सब के बारे में पूछने लगते हैं। मगर अब विलियम के फादर गुस्से में आकर इन पर गन तान लेते हैं। ये देखकर क्लेयर उनको समझाने लगती है और गन नीचे करने को कहती है। और फिर विलियम के फादर यूजीन को किसी रूम के बारे में बताते हैं और वो यूजीन को उस रूम के पास जाने को बोलते हैं। अब यूजीन जब उनके कहने पर उस रूम के पास जाता है तो वो देखता है कि विलियम अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। अब विलियम को इस हालत में देखकर यूजीन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि विलियम किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक वैम्पायर बन चुका था और उसी के लिए उसके फादर जानवरों को मारकर उनका खून निकाला करते थे। अब यूजीन रोते हुए बाहर आ जाता है। फिर विलियम के फादर इन सबको बताते हैं कि मैं जब विलियम का पोस्टमार्टम करने वाला था तो विलियम अचानक ही उठकर बैठ गया था। चूंकि वो उस समय बहुत कमजोर था तो मैंने उसे एक रूम में बंद कर दिया और उसे खाने के लिए थोड़ा मांस दे दिया, पर वो उसके लिए काफी नहीं था। जब वो उस कब्र से टकराया था तो उसके हाथ में कब्र के पत्थर का एक टुकड़ा फंस गया था और जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था और मुझे कंस्ट्रक्शन का काम बंद कराना था, तो मैंने उस कब्र के एक पत्थर से चार्ली को भी इन्फेक्टेड कर दिया था। अब विलियम के फादर रोने लगते हैं और उन सबसे मदद मांगते हैं, जिसके बाद ये सब ड्रैकुला की एक बुक लाकर उसको पढ़ते हैं और जिसमें इनको पता चलता है कि ड्रैकुला को कभी नहीं मारा जा सकता। लेकिन यूजीन के फादर इस बात पर एग्री नहीं थे। उनका मानना था कि अगर हम विलियम का सर काट देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये सब भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद ये सब लोग ना चाहते हुए भी विलियम को मारने का प्लान बनाते हैं। अब विलियम के फादर कहते हैं कि कौन अंदर जाकर विलियम को रूम से बाहर निकालेगा, तो यूजीन के फादर अंदर जाने लगते हैं। तो यूजीन उनको रोकते हुए कहता है कि शायद आपको देखकर विलियम गुस्से में आ जाए, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। फिर यूजीन विलियम के रूम के पास पहुंच जाता है और दरवाजा खोलकर तुरंत वहां से बाहर भाग आता है। बाहर विलियम के फादर हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही विलियम बाहर आता है उसके फादर भी उस पर कुल्हाड़ी से वार करने ही वाले थे कि अचानक ही उनकी वाइफ उन्हें शूट कर देती है और विलियम बच जाता है। अब वो विलियम को अपने पास बुलाती है। अब विलियम भी तुरंत उनके पास जाकर उनको काट लेता है और मार देता है। अब ये सब देखकर वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागकर सीधे गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं थी। तभी वहाँ विलियम भी पहुंच जाता है और वो सबको मारना चाहता था, लेकिन विलियम के फादर अपने बेटे को शूट करने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग कार से उतरकर फिर से घर के अंदर आ जाते हैं और विलियम अपने फादर को मार देता है और फिर घर के अंदर आकर उन सभी को ढूंढने लगता है और वो ढूंढते हुए एसपी तक पहुंच जाता है। मगर एसपी भी बड़ी होशियारी से विलियम पर अटैक कर देता है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर विलियम को वहीं पड़े एक ताबूत में बंद कर देते हैं, पर विलियम ताबूत में बंद होने से पहले एसपी और यूजीन को घायल कर देता है, जिसमें कुछ देर बाद ही एसपी की मौत हो जाती है, जिससे ये सभी काफी दुखी हो जाते हैं। अब क्लेयर, यूजीन और उसके फादर मिलकर उस ताबूत को उठाकर बाहर ले आते हैं और उस ताबूत को एक गड्ढे में दफनाकर उस पर एक पत्थरों का ढेर बना देते हैं ताकि वो बाहर न निकल पाए। अब इस सब के बाद हमें दूसरी तरफ सिटी के लोगों को दिखाया जाता है, जिनके शरीर से अचानक ही खून निकलने लगता है और लोग मरने लगते हैं। अब ये तीनों भी विलियम को दफनाकर सिटी में आ जाते हैं, जहाँ ये लोगों को सड़कों पर मरा पड़ा देखते हैं। तभी क्लेयर भी अपने घर आती है और वो देखती है कि उसकी माँ की नाक से खून निकला हुआ था और वो बेहोश पड़ी थी। अब ये लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे शरीर से खून क्यों नहीं निकला। तभी यूजीन को रियलाइज होता है कि जहाँ ड्रैकुला का घर है वो कहीं और नहीं बल्कि उसके पेरेंट का ही घर है, जहाँ पर उसे वो पुराना स्कल मिला था और वो सोचने लगता है कि ड्रैकुला भी उसे वहीं मिलेगा। जिसके बाद यूजीन और उसके फादर अपने घर पर आ जाते हैं और ड्रैकुला को ढूंढने लगते हैं। मगर अब यूजीन के फादर के कान से भी खून निकलने लगता है, तो ये दोनों भी समझ जाते हैं कि ड्रैकुला इनके आसपास ही है। तभी इन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है, तो ये दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं। लेकिन अब यूजीन के फादर अपने बेटे के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह उनके बेटे को कुछ हो। तो वो यूजीन को उस कमरे में ही छिपा देते हैं और एक कुल्हाड़ी लेकर कमरे से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ड्रैकुला भी खड़ा था। और यूजीन के फादर एक बार में ही ड्रैकुला का सर धड़ से अलग कर देते हैं और वो ऐसा करने के बाद काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने ऐसा करके ड्रैकुला को मार दिया है। और वो अपने बेटे को होश में लाकर उसको बताते हैं कि मैंने ड्रैकुला को मार दिया है। लेकिन तभी ड्रैकुला पीछे से आकर यूजीन के फादर को खींचकर बाहर ले आता है और उन पर कुल्हाड़ी से वार करके उनकी टांग को घायल कर देता है। अब इस सबसे इतना तो साफ हो जाता है कि इन लोगों ने जो भी उस किताब में पढ़ा था वो बिल्कुल सच था, यानी ड्रैकुला को कभी नहीं मारा जा सकता। अब यूजीन भी किसी तरह अपने फादर को बचाते हुए एक ट्रेस पाइप के जरिए वहां से निकल आता है और अब वो देखता है कि सूरज भी निकल रहा होता है, तो वो अपने फादर
फादर को लेकर एक वुड हाउस में जाकर छिप जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद ड्रैकुला भी यहाँ पहुंच जाता है। अब यूजिन देखता है कि ड्रैकुला पर सनलाइट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब ये सब देखकर यूजिन काफी डर जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ड्रैकुला सनलाइट से जलकर मर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। और अब वो अपने फादर की जान बचाते हुए उन्हें घसीटते हुए एक जगह पर जाकर छिप जाता है। अब यूजिन सोचने लगता है कि वो अब क्या करे। उसे बस एक हथियार चाहिए जिससे वो उसको रोक सके। अब उसके फादर अपनी टांग की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये कैसा रहेगा, वैसे भी ये खराब हो चुका है। मगर यूजिन को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। पर अब ड्रैकुला भी इनकी तरफ आने लगता है, तो मजबूरी में यूजिन अपने फादर की टांग को उनके शरीर से अलग कर देता है और तुरंत ही उस टांग को ड्रैकुला के अंदर घुसा देता है और उसको नीचे गिरा देता है। अब यूजिन बिना देर किए ड्रैकुला पर मिट्टी और पत्थर गिराने लगता है और उसको अच्छी तरह से दफना देता है ताकि वो बाहर ना आ सके। अब दिन भी पूरी तरह से निकल आता है और हम देखते हैं कि जिन लोगों के शरीर से खून निकला था वो लोग भी ठीक होने लगते हैं। अब यूजिन अपने फादर की टांग का ब्लड रोकता है और तब तक क्लेयर भी यहाँ आ जाती है और इन दोनों को यहाँ से ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ हम यूजिन और क्लेयर को एक साथ देखते हैं, जहाँ यूजिन क्लेयर को बताता है कि सूरज की रोशनी उसको नहीं मार सकती। अब थोड़ी देर बाद क्लेयर यहाँ से चली जाती है और यूजिन भी अपने घर आ जाता है। हमें यूजिन के फादर को भी दिखाया जाता है। वो अपना एक पैर खो चुके थे पर वो अभी भी जिंदा थे। वो यूजिन को कुछ पत्थर देते हैं जिनको ले जाकर यूजिन ड्रैकुला की कब्र पर जाता है और उन पत्थरों को उसकी कब्र पर रख देता है, जिससे वो कब्र और भी मजबूत बन जाए और वो ड्रैकुला कभी भी बाहर ना आ सके। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।